हर हर महादेव। आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे मीडिया प्रभारी बीजेपी के हैं विजय सिंह, माननीय विजय सिंह हैं। और ये हमारे बड़े भैया विजय सिंह हैं। और ये हमारे पड़ोसी प्रधान जी है, जो कि विगत 10 वर्षों तक यहाँ पर प्रधानी निभाए हैं, अच्छे कार्य किए हैं हमारे गांव में। और इनका ये साम्राज्य है। और आज यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं हमारे आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता आएंगे यहाँ पे, कुछ गुरु भी हैं वहाँ उनके अंदर। कब भैया आप बताएं पूरा ब्यौरा। क्या बताना है भाई, आरएसएस का गुरु दक्षिणा कार्यक्रम होना है जी। उसके लिए सभी लोग आमंत्रित हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। इसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। आप हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और अध्यक्ष के रूप में श्री आदेश पांडे जी हैं, जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा के, और अपने बीच में संदीप जी, और लगभग सब आगे का कार्यक्रम संचालित करेंगे। अमृत वचन वचन हमारे संघ कार्य के द्वारा संपूर्ण आज के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया है। इस ध्येय की सतत प्रेरणा देने वाले परम पवित्र भगवत ध्वज को हमने गुरु माना है। गुरु पूजा का अर्थ केवल गंधफूल चढ़ाना नहीं, बल्कि पूजा का अर्थ समर्पण की भावना को प्रकट करना है। धन का समर्पण केवल प्रतीक रूप है, यदि कर्तव्यता नहीं। हम कितना देते हैं इसका महत्व नहीं, बल्कि किस भावना से देते हैं महत्व इसका है। अर्थात श्रद्धा के साथ विश्वासों की तिलांजलि देते हुए जो दिया जाए वह सच्चा समर्पण। ऐसे बैठे बैठे परम पवित्र भगवत ध्वज आज के हमारे माननीय अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी स्वयंसेवक ग्रामवासी, यद्यपि प्रतिवर्ष इस ग्राम में ये गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम होता है और लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आकर के ये कार्यक्रम कराते हैं, तो मन में बड़ा एक कुतूहल उठता है या जानने की इच्छा होती है कि ये क्या है, गुरुदक्षिणा कब होता है, क्यों होता है। तो पहली चीज गुरु पूर्णिमा, अपना ये आषाढ़ की पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं।
एकादशी से ही जो अपने संत महंत या ऋषि आदि जो होते थे, तो वो अपनी, चूँकि बरसात आ जाता है इसलिए वो भ्रमण बंद कर देते हैं और एक स्थान पर एकत्रित होकर के देश की समस्याओं की चर्चा आज करते थे और इस देश को, समाज को क्या चाहिए, कहाँ पर कमियां हैं, किस कारण से हमारा देश अच्छा सुसंपन्न राष्ट्र बनेगा, इसका चिंतन सब लोग करते थे। इसीलिए इस जो यज्ञ आदि में लोग एकत्रित होते थे तो उस समय ये भाव आता था कि इनको एकत्रित न होने दो, इनका यज्ञ न होने दो, इसीलिए लोग उसको विध्वंस करते थे। तो गुरु पूर्णिमा को हम आषाढ़ को जो मनाया जाता है तो उसी दिन मनाया जाता है। संघ में चूंकि एक साथ प्रत्येक स्थान पे कार्यक्रम नहीं हो सकता है, इसलिए प्रयत्न ये होता है कि चलो एक आध हफ्ते तक इस कार्यक्रम को किया जाए। गुरु पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास जी कौन थे? हम लोग कथा सुनने जाते हैं तो जो गद्दी पर बैठता है और प्रवचन करता है उसी को व्यास कहते हैं। तो व्यास जो थे वो वशिष्ठ जी के प्रपौत्र, शक्ति के पौत्र, पराशर के पुत्र और सुखदेव जी के पिता थे। इन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को एक ऐसी दिशा दिया जिससे कि संपूर्ण समाज, भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व किस प्रकार से आचरण करते हुए शांतिपूर्वक अपने लक्ष्य, जिसको हम मोक्ष भी कहते हैं, उसको प्राप्त कर सके। अपने दैनिक जीवन में करनी और कथनी दोनों में सामंजस्य, इस कार्य को व्यास जी ने दिया। इसीलिए व्यास को भगवान विष्णु भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं और त्रिनेत्र के बिना भगवान शंकर भी उठाया जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्म निधे वशिष्ठाय नमो। आ चतुर्वदनो ब्रह्मा बाहुर परे परो हरि अभाल लोचना शंभूर भगवान वातरायणा, ऐसा अपने यहाँ शास्त्रों में वर्णन। तो इसीलिए हम इसको व्यास पूजा भी कहते हैं। जो दीक्षा लेते हैं, जिस गुरु से लेते हैं, तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन वो गुरु आश्रम में जा करके वहाँ उनको अपना जो कुछ भी होता है श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। तो प्रश्न उठता है तो ठीक है, तो जो दीक्षा लिया होगा वो जाकर के अपना गुरुदक्षिणा करे। संघ वाले क्यों गुरुदक्षिणा कराते हैं? संघ का इससे क्या संबंध है? तो सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन हुआ था और इसका नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस 27 अप्रैल सन 26 को हुआ था। और पहली शाखा मई 28 मई सन 26 में इसकी पहली विधिवत शाखा नागपुर के मोटे बाड़े में हुआ था। थोड़े से लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, कारण क्या है? और संदीप भाई टेंशन समोसा और लड्डू सबको मिले हैं, सब बट गए हैं।
धीरे धीरे सब ग्रहण करता है। आज आप यहाँ से छोड़ के अलग चला गए, इस वजह से वहाँ पूर्ण रात में पहुँच गई, इसलिए वहाँ बारिश हो गई। और जब तक यहाँ मिल गए, जब तक यहाँ मिला रहे तब तक आपकी तपस्या समझ नहीं आ रही हमारे की। ये जिला उपाध्यक्ष हैं अनुज भट्ट और आदित्य हैं, बहुत अच्छा कार्य करता है। बेंच लगवाए रही जी। जल सब पहुँचावत हैं। ठंडो वितरण किया जाता है सबके, ठंडा पिया जाइए। अभय सिंह ठंडा दे दिया भैया, अभय सिंह जरूरी है।